अहमद हसन अरबी साहब, खौफजदा तो थे ही मोदी, अब साथ में बौखलाहट का शिकार भी हो गए। बोल न्यूज़ समेत मुतादिद पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को बंद किया, फिर अब प्राइम मिनिस्टर साहब के और DGISPR के भी यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी बौखलाहट है, तो वाजे है मोदी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। आप ड्यूरिंग वॉर आपने पाकिस्तान के चैनल्स बंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन पे आने पे पाबंदी लगा रहे हैं, और उस वक्त कि जब इंडिया के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इनका मजाक उड़ा है कि आप लोगों ने तो कहा था 3 दिनों के अंदर अंदर हम 72 आवर्स में बदला ले लेंगे और ये वो, और जो जिनको आप कहते थे कि दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उनका आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे गए। 7 लाख फौज आपने कश्मीर में रखी हुई है, तो आप चाहते क्या हैं। और जाहिर है मोदी के ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरी दुनिया से। अब ये आवाज़ उठ रही है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इट्स अ सेन वे टू गो अबाउट इट, जो ये पहलगाम वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की पहलगाम वाले इंसिडेंट की, तो सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऑफिस इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत तो सारे वहाँ पर पड़े हुए हैं। और फिर जिस तरह अभी आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने बात की कि जिस तरह से रॉ का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उसमें वाज़ेह, जिसके बाद इन्होंने रॉ के वो जो सीनियर ऑफिसर है उनको वहाँ से एक तरह से सजा देने के लिए कहीं और पोस्ट किया, उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ें तो उसमें सीधी तरह लिखा हुआ है कि फॉल्स फ्लैग इन्होंने कैसे करना है, फॉल्स फ्लैग के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम ये हुई, एग्जीक्यूट तो कर रहे थे वो सारा प्लान, लेकिन इन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमने मीडिया को इन्फॉर्म करना है कि वो इतनी जल्दी इसके ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम ना करे। तो हुआ ये कि मीडिया, क्योंकि वो TRP और व्यूज़ और इन सारी चीज़ों के चक्कर में वो फंसा हुआ है, उसने उसी वक्त ब्लेम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, जहाँ से इनका सारा भांडा फूट गया। और फिर उसके बाद जो प्रेशर पाकिस्तान आर्मी ने और आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरीके से एजर्ट किया, जिस तरीके से हमने ऑफेंसिव जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है उसके ऊपर जाके हमने, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, चाहे मिलिट्री डिप्लोमेसी हो, चाहे काइनेटिक एक्शंस हो, जिस तरीके से हमने इन्फो ऑप्स किए, जिस तरीके से हमने एक्सरसाइजेस की, जिस तरीके से हमने क्लियर मैसेज पहुंचाया कि तुम एक स्ट्राइक करोगे बदले में 10 होंगी, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हिट यू। तो उससे जाहिर है, क्योंकि लड़ना फौज ने है, मोदी ने तो नहीं लड़ना, तो फौज पैनिक कर रही है, वो कहती है हमारी तैयारी नहीं है। जब पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर आया तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारी तैयारी नहीं है। और जितनी फिक्शन, जितने फिशर्स थे विद इन इंडिया, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे 7 सिस्टर स्टेट्स हो, चाहे रेड कॉरिडोर हो, हर फिशर, हर जो फिक्शन है वो मजीद बढ़ के सामने आ रही है। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो ऑफेंसिव है उसको इंडिया सस्टेन कर ही नहीं सक रहा। अब ये हर बड़ाहट में अब जो भी एक्शन ये लेंगे, जो मिस एडवेंचर ये करेंगे, जो कदम ये उठाएंगे, वो हड़बड़ाहट में उठाएंगे, और वो डेफिनेटली गलती होगी जो दोबारा से इनको मजीद जलील करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।